हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर 10 जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहीं से आप लोग सभी PDF को बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग का जो पाठ है मंदाकिनी वर्णम, इसके लेखक है वाल्मीकि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दूसरा नंबर पूछा गया है कि मंदाकिनी का अर्थ क्या है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। मंदाकिनी शब्द जो है इसका अर्थ होता है गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है इसमें चित्रकूट की गंगा का वर्णन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है ये रामायण ग्रंथ से संकलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है। तो रंग बिरंगे तटों वाली नदी आप लोग याद रखिएगा मंदाकिनी नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी दिखा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है इसमें भगवान राम जो है वो सीता माँ को मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कैसी तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न करती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रमणीय तीर्थ जो है ये रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रामायण का जो वनवास प्रसंग है इसमें राम सीता और लक्ष्मण जो है वो चित्रकूट पहाड़ पे पहुँचते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है ये रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 10 नंबर कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कालिदास ने गंगा नदी का यानी कि मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है इसमें मंदाकिनी यानी कि गंगा नदी का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। रामायण से कौन सा पाठ लिया गया है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है आप लोग का ये रामायण से संकलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 13 नंबर कि रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहा है। तो रमणीय तीर्थ जो है ये रति को उत्पन्न कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि राम ने विलासाक्षी किसे कहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भगवान राम जो है उन्होंने विशालाक्षी जो है ये किसको संबोधित किया है। तो सीता को संबोधित किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 15 नंबर कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है इसके रचयिता बोले या फिर इसके कवि बोले तो इसके कवि की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 16 नंबर पूछा गया है
कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि चित्रकूट स्थित गंगा जो है इसका वर्णन कहाँ पे है, तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 17 नंबर पूछा गया है कि हंस सारस से युक्त नदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। हंस और सारक पक्षी से युक्त कौन सी नदी है, तो मंदाकिनी नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद यानी कि कितने मंत्र हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग का जो पाठ है मंदाकिनी वर्णम, इसमें कुल मिलाकर के 10 पद हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। मंदाकिनी नदी जो है उसमें ऋषिगण स्नान करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, भगवान राम जो है वो मंदाकिनी की शोभा सीता को दिखा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 21 नंबर पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी वर्णम आप लोग का जो पाठ है ये वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 95 से संकलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मंदाकिनी नदी जो है ये प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी नदी जो है ये चित्रकूट पर्वत के नीचे है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विशाल नेत्रों वाली कौन है। तो विशाल नेत्रों वाली आप लोग याद रखिएगा सीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 25 नंबर कि रामायण के रचनाकार कौन है। तो रामायण के रचनाकार आप लोग याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 26 नंबर पूछा गया है कि कालिदास की कौन सी रचना है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कालिदास की एक बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है रघुवंशम, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 27 नंबर पूछा गया है कि दाराह पद का अर्थ क्या होता है। तो दाराह पद जो है इसका अर्थ होता है पत्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हे कल्याणी संबोधन जो है ये सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 29 नंबर पूछा गया है कि महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्राकृतिक का वर्णन किस छंद में किया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। महर्षि वाल्मीकि जो है उन्होंने मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है इसमें प्राकृतिक का जो वर्णन है वो अनुष्टुप छंद में किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सीता को बिलासाक्षी किसने कहा है। तो सीता को बिलासाक्षी आप लोग याद रखिएगा राम ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन नृत्य कर रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा पर्वत जो है ये नृत्य कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। रघुवंशम महाकाव्य जो है इसके लेखक है कालिदास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।